परिचय। क्या हुआ जैक, तुम इतने गंभीर क्यों दिखाई दे रहे हो? आज अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच है और मैं वहां सजीव मैच देखने जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे माता पिता इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसे कैसे देख सकता हूं? अच्छा जैक, तुम अपने घर में बैठकर इसे टीवी पर सजीव देख सकते हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि संचार के विभिन्न साधनों, टेलीविजन, समाचार पत्र और इंटरनेट ने दुनिया को छोटा बना दिया है। इसीलिए आइए हम संचार के साधनों के बारे में विस्तार से कुछ और जानकारी प्राप्त करें। आओ सीखें। समाचार पत्र को समझना, पत्र और टेलीग्राम के बारे में बताना, रेडियो और टेलीविजन के बारे में जानना, टेलीफोन, पेजर और मोबाइल फोन के बारे में बता पाना, टेलेक्स, फैक्स, इंटरनेट और ईमेल के बारे में जानना। समाचार पत्र। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे घरों में नियमित समाचार पत्र आता है, लेकिन इसका उपयोग क्या है? वास्तव में इसके माध्यम से कागज पर छपे शब्दों और चित्रों के माध्यम से दुनिया के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं। इसके कई भाग होते हैं, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, व्यापार की खबरें और मौसम का हाल। हम जानते हैं कि इसमें आपके लिए भी एक खास भाग होता है, जिसमें कहानियां, कविताएं, चुटकुले और पहेलियां प्रकाशित होती हैं। पत्र। आइए अब संचार के एक दूसरे साधन पत्र के बारे में जानें। इस मुद्रित रेखा के नीचे न लिखें। आप जानते हैं कि पत्र संवाद का लिखित माध्यम होता है। साधारणतः इसका प्रयोग दुनिया के किसी भी स्थान में रहने वाले लोगों के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए होता है। अंतर्देशीय पत्र, हवाई तार और पोस्ट कार्ड पत्र के विभिन्न प्रकार हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। पत्रों के प्रकार। आइए अंतर्देशीय पत्रों से शुरू करते हैं। अंतर्देशीय पत्र एक हल्के नीले रंग का डाक टिकट लगा कागज होता है, जिसमें संदेश लिखा जाता है और इसे एक खास तरीके से मोड़ा जाता है। आइए अब हवाई तार के बारे में जानें। हवाई तार भी एक प्रकार का अंतर्देशीय पत्र होता है, जिसे हवाई जहाज से भेजा जाता है। अन्य प्रकार के पत्रों को पोस्ट कार्ड कहते हैं। पोस्ट कार्ड एक पीले रंग के कागज पर लिखकर सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पत्र हमारे पास बहुत शीघ्रता से पहुंचते हैं? इन्हें टेलीग्राम कहते हैं। टेलीग्राम। टेलीग्राम भी संचार का एक साधन होता है। टेलीग्राम में संक्षिप्त संदेश होता है, जिसे किसी दूर के स्थान पर शीघ्रता से भेजा जा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टेलीग्राम के द्वारा बहुत छोटे संदेश भेजे जाते हैं और लोगों को उनके शब्दों के हिसाब से हर शब्द के पैसे देने पड़ते हैं। रेडियो और टेलीविजन। लेकिन क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जो पढ़ नहीं सकते? फिर वे दुनिया से कैसे जुड़ते हैं? जो लोग पढ़ना नहीं जानते, वो रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से दुनिया के बारे में समाचार प्राप्त कर सकते हैं। हम रेडियो पर समाचार और अन्य दूसरे कार्यक्रम जैसे कि गीत सुन सकते हैं। दूसरी तरफ टेलीविजन संचार का एक श्रव्य दृश्य माध्यम है। ऐसा माध्यम जिससे हम दुनिया में होने वाली घटनाओं को देख और सुन सकते हैं। घर पर बैठे बैठे ही हम टेलीविजन पर गीत, फिल्में, समाचार, शिक्षाप्रद कार्यक्रम और खेल देख सकते हैं। टेलीफोन।
आइए अब हम संचार के एक अन्य संचार माध्यम टेलीफोन की तरफ बढ़ें। वास्तव में टेलीफोन का प्रयोग टेलीफोन के तारों की सहायता से संदेश के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। यह हमें दुनिया के किसी स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति से बात करने में मदद करता है। दिन प्रतिदिन तकनीकी में होने वाले विकास के साथ टेलीफोन का स्थान पहले पेजर ने लिया और उसके बाद मोबाइल फोन ने। आइए अब इनके बारे में और जानें। पेजर और मोबाइल फोन। पेजर एक यंत्र होता है जो आने वाले सतर्कता संदेश और या संक्षिप्त संदेश को ग्रहण करता है। यह यंत्र उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें किसी के टेलीफोन कॉल आने की उम्मीद हो और वो कॉल लेने के लिए या तत्काल वापस कॉल करने के लिए टेलीफोन यंत्र के पास उपलब्ध न हो। लेकिन जल्दी ही मोबाइल फोन बाजार में आ गया और ज्यादा बेहतर तकनीक होने के कारण उसने पेजर का स्थान ले लिया। मोबाइल फोन की सहायता से हम कहीं भी स्थित व्यक्ति से बात कर सकते हैं और उसे संदेश भी भेज सकते हैं। इन फोन को टेलीफोन की तारों की जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हें लेकर हम हर जगह जा सकते हैं। टेलेक्स। टेलेक्स एक अन्य संचार माध्यम है जो टेलीप्रिंटर की सहायता से मुद्रित संचार की सुविधा उपलब्ध कराता है। टेलीप्रिंटर ऐसे यंत्र होते हैं जो एक दूसरे से केबल संजाल से जुड़े होते हैं। इस यंत्र में संदेश का टंकण करने के लिए एक कुंजी पटल होता है। एक तरफ की मशीन पर संदेश टंकित किया जाता है और दूसरे तरफ के यंत्र पर टंकित होता है। प्राप्तकर्ता एक कागज पर मुद्रित संदेश को पा सकता है, लेकिन ये सब संचार के सामान्य साधन हैं। आइए अब संचार के कुछ आधुनिक साधनों पर नजर डालते हैं। फैक्स और इंटरनेट। संचार का पहला आधुनिक साधन प्रतिकृति या फैक्स है। वास्तव में यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो पत्र, आकृति और रेखा चित्र को हस्तलिखित या मुद्रित रूप में तत्काल भेजता है। क्या आप जानते हैं कि फैक्स मशीन कैसे काम करती है? टेलीफोन के तारों के प्रयोग से फैक्स मशीन किसी दस्तावेज की हूबहू प्रति को प्राप्तकर्ता मशीन तक भेजती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल या पत्र, जिनका लोकप्रिय नाम ईमेल है, भी संचार का आधुनिक साधन है। यह कार्यालयों में लोकप्रिय है। यह कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से टंकित संदेश भेजने का आधुनिक या विकसित तरीका है। यह संदेश को सचमुच ही बहुत तेजी से भेजते हैं, करीब कुछ ही सेकंड के अंदर। इंटरनेट की सहायता से होने वाले वॉइस चैट और वीडियो चैट भी संचार के आधुनिक साधन हैं। हमने क्या चर्चा की? समाचार पत्र हमें कागज पर मुद्रित शब्द और चित्र के माध्यम से सूचना देता है। पत्र कलम की सहायता से कागज पर लिखा संदेश होता है। अंतर्देशीय पत्र, हवाई तार और पोस्ट कार्ड विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं। टेलीविजन हमें दुनिया को देखने और सुनने में सहायता करता है। टेलीफोन और मोबाइल फोन से हम दुनिया में किसी भी स्थान पर स्थित व्यक्ति से बात कर सकते हैं। टेलीफोन की तारों के माध्यम से भेजे गए टंकित या लिखित संदेश को प्रतिकृति या फैक्स कहते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए टंकित संदेश को ईमेल कहते हैं।